बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश। और आज ना बड़ा ही स्पेशल व्लॉग होने वाला है, बस अपने एंड तक देखना है। और ये है कि मैं फ़्रेश पालक तोड़ के लाई अपनी नन के घर से, और अब ना इसके बनेंगे जी पराठे। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि इसको ना मैंने धो दिया है अच्छे से, और इसको ना आपने काट के देना है बारीक बारीक सा। तो इसमें ना लहसुन भी है, मीन के ग्रीन लहसुन, और वो भी मैं तोड़ के लेके आई हूँ। ग्रीन अनियन है, मज़ा ही आने वाला है आज तो पराठों का। और बस अभी मैं आलू मैंने बॉईल करने के लिए रखे हुए थे, आलू बॉईल किए, और अब इसमें ना मैं ऐड करूँगी पालक। और बस यही जो स्पाइस हैं घर के, मीन के दड़ा मिर्च, नमक, हल्दी और गरम मसाला, और इतने मज़े के पराठे बनते हैं। और बस यकीन जानो, अच्छा ये जिस दिन मैंने बनाया ना, ये अमेज़ा बना के रखा था, ये एक रात मीन के पहले का है। दूसरे दिन ना मेरे आना था, मेरे घर से भाई भाभी आए, और मीन के जो मुझसे बड़ी सिस्टर हैं वो आई, पूरी फैमिली आई हुई थी उनकी। तो उनके लिए मैंने कहा चलो जी पराठे वगैरह सुबह बनाएंगे, क्योंकि बाहर से ना नान वगैरह का तो अपना ही होता है कि चलो जी नान पाए चलते ही रहते हैं, लेकिन सर्दियों में दिल होता है कि पराठा खाएं। अब जी एक चीज़ जो इसमें ऐड करनी है वो है लहसुन ऐड किया है, मीन के जैसे मेरी भाभी बनाती हैं ना आलू वाले वो पराठों के लिए, ये जो बना के रखती हैं आलू का अमेज़ा, तो उसमें ना ये वो लहसुन कड़का के ना तो वो ऐड करती हैं। तो मैंने भी ऑलिव ऑयल थोड़ा सा लिया, इसमें लहसुन बारीक बारीक काट के ना तो चूल्हे पे चढ़ा लिया, यानी कि ये हल्का सा ब्राउन होगा, और इसको ना मैं फिर ऐड कर दूँगी आलू पालक पे। बस जी अभी मैंने लहसुन ब्राउन किया और लहसुन इसमें ऐड कर दिया, और अब ना इसको चम्मच की मदद से, तो ये इतने इतने अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो इसको ना मैंने हाथ की मदद से ना इसको मिक्स किया अच्छा सा, यानी कि इसमें पालक अच्छे से मिक्स हो जाएगी आलू में, और ये एक अच्छा सा अमेज़ा बन जाएगा। तो बस अभी इसको ना मैं रख दूँगी बाउल में डाल के फ्रिज में, और सुबह इसके पराठे बनेंगे। और ये आलू पालक वाले जो पराठे हैं ना, सबसे पहले फैमिली में मैंने ही इंट्रोड्यूस करवाए थे, तो सबको इतने पसंद आए थे, तो सब ने कहा कि बहुत पसंद आए हमें, और हम भी ना ऐसी ही रेसिपी फॉलो करेंगे। तो आप भी जो जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो लाजमी बनाइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा किस किस को अच्छे लगते हैं आलू पालक के पराठे। तो ये है कि सेकंड मॉर्निंग को आ गए थे मेहमान, तो बस मेहमानों की ना बड़ी खुशी होती है जब मम्मी के घर से आते हैं। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाभी, ठीक है? मुर्गा मुर्गा जब है मुर्गा आज। अच्छा उसकी नहीं बना रही भाई, उसकी नहीं बना रही। और इधर बन रही है चाय। मानो बिल्ली दाई ले लो। मानो की तबीयत ठीक है? नेक्स्ट मॉर्निंग को गेस्ट पहुंच गए थे 11 साढ़े 11 बजे, और ये होता है कि नाश्ता ना अम्मी के यहाँ भी सुबह ही किया जाता है, तो उसके बाद दोपहर को खाना नहीं खाया जाता। अब सफ़र करके आए थे, तो मैंने कहा आप कुछ ना कुछ तो खाएंगे, तो हम लोगों ने मैक्रोनीस बनाई थी और साथ में बनाई थी फ्रूट चाट। तो ये रात की रूटीन है, आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो दोपहर की रूटीन नहीं शेयर कर सकी जिसमें मैक्रोनीस बनाई थी। और ये जी मेरे हस्बैंड ने अपने फार्म में से जी ये ज़िबा किए हैं, पोल्ट्री फार्म में से देसी मुर्गे, और ये देसी मुर्गे बनाए मेहमानों के लिए। तो बड़ा मज़ा आया रात के टाइम खाना खा के इकट्ठे बैठ के। और ये सुबह की रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस टाइम पे लाइट गई हुई थी और यूपीएस ऑन था, यूपीएस पे ना ऐसी ही वीडियो बननी थी मुझसे तो ये पेड़ बना के मैंने रखे हुए थे। अच्छा जब मेहमान आए हुए हो ना तो नींद ही नहीं आती मेरी, तो रात के टाइम ना 2-2 घंटों के बाद, 1.5 घंटे के बाद ना आँख ही खुलती रही कि कब सुबह होगी और कब मैं जागूंगी तो अम्मी के घर एक ये तो बेनिफिट होता है ना कि अम्मी सुबह सुबह उठी हुई होती हैं, और बिल्कुल टेंशन फ्री हम लोग उठते हैं। लेकिन अब हमारे घर मेहमान आए हुए थे तो टेंशन होती है कि हाय अल्लाह रह ना जाए, कहीं मिस ना हो जाए। अच्छा हमने ना घूमने फिरने के लिए प्लान बनाया हुआ था, तो माइंड ऐसा बना कि सुबह सुबह उठेंगे और सुबह सुबह निकलेंगे घूमने फिरने के लिए, क्योंकि दिन बहुत छोटा था। और इस दिन में ना हम लोगों ने फिर आगे जाके मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ पे हम घूमे फिरे।
और ये था कि पराठे वगैरह जैसे जैसे बस कोई कोई उठता हुआ आ रहा था, मीन के जैसे जैसे वो उठ के आ रहे थे मेहमान, तो वैसे वैसे नाश्ता सर्व किया। मीन के गर्मा गर्म पराठे बना के दिए। मीन तकरीबन 2 घंटों के अंदर अंदर नाश्ता हुआ। कोई लेट सोए, कोई रात को जल्दी सो गए। तो ये था कि भाभी और सिस्टर्स वगैरह, बस हम लोग तो गपशप ही लगाते रहे, गपशप लगाते लगाते फिर सो गए। और फिर ये है कि पराठे वगैरह जो है ना, वही ये आलू पालक के सबको पसंद आए, इतने मज़े के बने। और ये मैं आपको पराठा दिखाने लगी हूँ ना, इसमें मेरी आपी ने चीज़ डलवाई है, स्पेशल अपने भाई के लिए बनाया था पराठा, कि वो खाता है चीज़ वाला अंडा हो गया या चीज़ वाला पराठा हो गया। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये मेरी आई हुई है खाला जो नाश्ता कर रही हैं, और ये मेरी अम्मी की जगह पे है। अम्मी इनके अम्मी और खाला को समझ लो कि ये हमारी दूसरी अम्मी है। तो इन्होंने हमें इस तरह पाला है। तो मेरी अम्मी नहीं आ सकी, मेरे अब्बू की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो अम्मी ने वैसे प्लान बनाया हुआ था, तो फिर बस अब्बू कहते हैं कि मैं अकेला हो जाऊंगा, तो तुमने नहीं जाना, तो फिर अम्मी रह गई। तो फिर बस सारे, वैसे तो सारे ही आए हुए थे, अम्मी की बहुत ज़्यादा कमी थी, अम्मी अब्बू की। तो हाँ, एक छोटी सिस्टर भी रह गई थी, छोटी सिस्टर जो है वो भी मिस थी। जन्नत पे रात तले बस जी हम लोग ना घर से निकल चुके थे, और रास्ते में बस मस्तियाँ करते हुए ना जा रहे थे। और ये है कि हम अपने रास्ते में पहले हम लोग जा रहे थे कलर कहार म्यूज़ियम में। और कलर कहार म्यूज़ियम जो है, ये देख ले, मैं चकवाल में होने के बावजूद मैंने कलर कहार म्यूज़ियम मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे। और इसी के साथ एक कलर कहार झील है, जहाँ पे जी ये बोट चलाएंगे, मीन के बोटिंग करेंगे। और पैडल बोट भी है जिसमें, और एक मोटर बोट भी है। खैर हम लोगों ने 2 मोटर बोट ली थी और एक पैडल बोट ली थी, वो आगे चल के आप देखेंगे। अच्छा, चलो सही है ना। रैन मिशका देखें बेटे कॉइन्स। एक कलर कहार म्यूज़ियम में पहुंचे तो मेरी बेटी तो कॉइन्स पे नज़र रखी हुई थी कि ये सारे कॉइन्स मुझे चाहिए। तो मैंने कहा ये सिर्फ देखने के लिए रखे हुए हैं, और इतनी प्यारी प्यारी म्यूज़ियम में चीज़ें थी। हमारा जो कल्चर है, एक मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी, चक्की भी रखी हुई थी म्यूज़ियम में। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आपकी नानी अम्मा की चक्की पड़ी हुई थी ना, तो वो भी ले आनी थी म्यूज़ियम में रखने के लिए। तो खैर बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें म्यूज़ियम में थी, पीतल की और चांदी। और इधर ना फॉसिल्स थे उसके, वो एलिफेंट का इतना बड़ा सर पड़ा हुआ था। तो वो जो इनके फॉसिल्स वही जो यानी कि पुराने कदीम जो पत्थर और चट्टानों से दरियाफ्त होती हैं। तो ये था कि म्यूज़ियम में जाकर ना बड़ा मज़ा आया, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। और तख्ते बाबरी जो है ना, वो बिल्कुल म्यूज़ियम के साथ ही था। अब तख्ते बाबरी मीन के जो पुराना जो शहनशाह था, उसने यहाँ पे स्टे किया था। तो ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। खैर मैं वहाँ पे वो जगह पे ना, वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे, तो मैं नहीं बना सकी। तो फैमिली मेम्बर ने बहुत इन्जॉय किया तख्ते बाबरी, और ये बहुत पीक पे है, तो बड़ा मज़ा आया। तो ये हम वापसी का रास्ता था, तख्ते बाबरी से होके ना हम नीचे उतर रहे थे, वापस जा रहे थे। तो बहुत बच्चों ने एंजॉय किया। और इधर से हम लोग जब वापस आए, और साथ में मीन के ये म्यूज़ियम, कलर कहार म्यूज़ियम, तख्ते बाबरी, और 1 मीटर की दूरी पे ना ये था, झील थी। तो बस झील पे फिर बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया, भाई भाभी ने भी बहुत एंजॉय किया। जाओ। मोटर बोट पे बैठे, तो उसके बाद ना पैडल बोट अब यूज़ की। पैडल बोट पे सारे कपल एक एक बार बैठे, एंजॉय किया। खैर पैडल बोट जो थी ना, इस पे बड़ी फोर्स चाहिए होती है, आपके लेग्स की मूवमेंट बहुत चाहिए होती है, हर वक्त होती रहे तब जाके बोट चलती है। तो ये है कि बड़ा एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया सब ने। और फिर जी बच्चों को आप चस्का था कि झूले लें, झूले लेने के लिए इनको ना मेरे जो बहनोई आए हुए थे वो ले गए थे। तो खैर मैं नहीं जा सकी उधर।
तो हाँ, हम लोग बस इधर अपने बेटू को यहाँ पे वो गन वाला इसने गेम खेलना था, तो निशाना एक भी सही नहीं लगा इसका। तो मैंने कहा खैर शौक़ है इसको, तो कह रहा था कि मैंने ये गन वाला करना है। तो उसके बाद ना फिर जी मेरे जो बहनोई आए हुए थे उनको एक चाय का नशा होता है, तो वो चाय अच्छी ना मिले ना तो वो फिर ना उनके सर में दर्द होती है। तो ये हम एक होटल में पहुँचे, मीन के ये जो होटल है ये कलर कहार के मेन मोटरवे रोड पे है। इंटरचेंज रोड है ना कलर कहार का, तो वहाँ पे ये होटल था। तो मैंने कहा अल्लाह करे या अल्लाह इज़्ज़त रह जाए, हम खुद पहली बार विज़िट कर रहे थे। तो ये था कि मेरे जो बहनोई हैं वो बहुत कड़क चाय पीते हैं, तो उनको ना फिर स्पेशल कहा गया कि और बंदों की लाइट मीन के पत्ती वाली चाय बनाइएगा, लेकिन हमारे बहनोई के लिए ना अच्छी सी चाय बनाइएगा कड़क पत्ती वाली। खैर भाई को पसंद आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि फ़ाइनली उन्हें पसंद आई। एक बार खैर चाय वापस गई उनकी, फिर दोबारा बनवा के लेके आए, तो उनको फिर तब चाय पसंद है। और किसी किसी के हाथ की चाय पसंद आती है। तो खैर किसी किसी को होता है कि चाय का इतना नशा होता है कि चाय ना मिले ना तो वो फिर कोई काम नहीं कर सकते। और ये होटल है, आप नाम दे सकते हैं ग्रैंड इम्पीरियल होटल। तो अगर किसी ने जाना हुआ तो लाज़मी यहाँ से चाय पिएगा, बहुत मज़े की चाय थी। खैर खाना तो नहीं ट्राई किया बट चाय मज़े की थी। तो फिर फाइनली हम पहुँचे किला कटास और कटास राज, और ये भी मैं चकवाल में रहने के बावजूद भी मैंने 10 सालों के बाद पहली बार कटास राज गई। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि देख लो फाइनली मैं भाई भाभी को लेके आई ना, तो आप मुझे लेके आए हो। तो ये फ़र्स्ट टाइम देखा, बहुत प्यारी जगह कटास राज, और इसमें जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं बहुत प्यारी बनी हुई हैं, बहुत प्यारी। और बहुत एंजॉय किया बच्चों ने भी, हमने भी, और सब ने एंजॉय किया। तो कटास राज में यानी कि डिफरेंट वो बने हुए हैं, मंदिर भी बने हुए हैं, तो उन मंदिर में नाम शाम भी लिखे हुए हैं। अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि वहाँ पे ना नॉन मुस्लिम आया हुआ था, तो नॉन मुस्लिम ना जूते उतार के वो मंदिर में जा रहे थे। खैर मंदिर नहीं था, वो एक जगह सी बनी हुई थी, अंदर जो रूम्स थे वो बंद थे। तो अब ना वो हमें कहता है कि आप ना जूते उतार के आओ। तो मैं बड़ी सोच में पड़ गई, मैंने कहा क्या पता किसी और बुज़ुर्ग हस्ती का कोई हो, कोई जगह हो। तो जैसे ही हम जूते उतार के अंदर पहुँचे तो वो अपने बच्चों को कोई गाइड कर रहा था कि यहाँ पे मीन के शाम की पूजा होती है, तो ये होता है। मैं जल्दी फ़ौरन भागी, मैंने कहा छोड़ो नहीं जाते। तो खैर ये उनकी जी मंदिर हैं, वो बड़े अदब व एहतराम से आते हैं। और पाकिस्तानी भी मिन के जो कटास राज को देखने के लिए आते हैं टूरिस्ट, तो बड़ा एंजॉय कर। यहाँ पे कतबा लगा हुआ था, लाइट ऑन, फासिल सी एनिमल्स फासिल अंदर दिखाएंगे। ये कतबा गायब हो गया। कतबा यहाँ पे लगा, लोगों ने ख़त्म कर दिया। आज आज लाइट कोई नहीं है, रोशनी अंदर, अंधेरा नहीं है। ये मेडिटेशन होती थी यहाँ पे, तपस्या करते थे, चिल्ला करते थे। ये छोटी गार है। अब आपको ऊपर बड़ी गार दिखाते हैं जिसमें फासिल है। आ जाओ मेरे पीछे पीछे, डरना नहीं है आपके। आ जाओ रास्ते बने हुए हैं पुराने। पक्के रास्ते। इधर खास बंदों को लाते हैं, बाकी नहीं आते। क्यों? वो आम बंदे इधर नहीं आते, डर से। नहीं वो कहते हैं इधर घरों में क्या है, लेकिन अंदर देखने वाली चीजें असल ये हैं। अंदर अल्लाह की कुदरत नजर आती है। आ जाओ यहाँ तक गया उनको। चलो जी, चलो आ जाओ। भाई लाइट होनी जरूरी है। लाइट मोबाइल की बात नहीं इसकी नहीं ऑन होगी भाई, चार्जिंग कम है ना। मेरे पास लाइट है। आ जाओ आप आ जाए भाईजान, आ जाओ। कैसे हैं भाई, घर बनाए हुए हैं। मैं ते आ जाओ भाई अंदर आ जाओ। कुछ भी नहीं होता, कोई डरना नहीं है अंदर, कुछ नहीं। और ये तरह तरह की चीजें, ये देखो ये सिपी है। हाँ ये फासल है, ये इनको ये बोलते कह रहे हैं समुद्री कोरल। है। ये कोरल है, हाँ कोरल। ये वाज़े सबूत है। ये कोरल है। ये आप ये तस्वर करें कि इनके अंदर मछलियां फिर रही हैं, पानी में घूम रही हाँ हैं। जैसे पानी और में ये होते हैं। सारा ये पानी, इधर देखो ये दानेदार, ये दानेदार। हाँ ये नजर आ रहा हाँ है ये ना, दानेदार, ये जिस तरह दांत होते हैं, ये पसलियां, हाँ। ये दानेदार। ये कोरल है, इनको कोरल रीफ बोलते हैं। करोड़ों साल पहले ये समुद्र था। अंदर देखो वो सामने, वो लकड़ी का फासल। दिखाओ। वो सामने
बस जी फाइनली आपने भी देखा होगा फॉसिल्स उसने दिखाई है समुद्री, तो बड़ा मज़ा आया। फाइनली हम लोग ना घर पे पहुंच चुके थे और घर पे हम लोगों ने सब्जी मंगवाई और साथ में छोटा गोश्त बना हुआ था, मटन, और एंजॉय किया। खैर होटल में भी खा सकते थे लेकिन घर पे खाया खाना, क्योंकि मैंने कहा होटल पे तो खाते ही रहते हैं, घर का खाना कभी कभी हम लोग बनाते हैं जब मेहमान आते हैं। तो ये है कि बस फाइनली वापस जाने का इनका रात को ही प्लान बन गया। सबका कोई फौतगी हो गई थी मेरे बहनोई के रिलेटिव्स में, तो वो वापस जा रहे थे, तो बस वापस जाना पड़ गया, वरना बड़ा एंजॉय करते, दूसरी रात भी रहते तो बहुत मज़े के दिन गुजरे थे। एक रात ही रुके थे, दूसरी रात को चले गए थे। तो बड़ा एंजॉय किया भाई भाभी के साथ और बहनोई के साथ भी, आपी के साथ भी, मीन के जो मेरे से बड़ी बाजी हैं, मैं बाजी नहीं बुलाती, मैं उसका नाम लेती हूँ। तो ये है कि बड़ा एंजॉय किया। अब मुझे दें इजाज़त, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।